तुम अब तक उस बात को लेके नाराज हो। मजाक कर रहा था दोस्ती के नाते, दोस्ती के हक से, और अब जो तारीफ कर रहा हूँ वो किस हक से? एप्पल खाओगी? एप्पल खाओ, दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। बात पूरी करके जाओ। वो किस हक से? तुम नहीं समझोगी। ये पागल भी ना कभी कभी क्या बोलता है कुछ समझ में ही नहीं आता। स्टेज पे चाहे जितनी भी कृष्णा बन जाओ, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी राधा रहोगी। BFF? BFF? आओ। क्या है? क्या हुआ? पिंच क्यों किया? आपको जगाने के लिए, पता नहीं कहाँ खो जाते बार बार। खोया हुआ नहीं था मैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट सोच रहा था। हाँ हाँ, मुझे सब पता आप क्या सोच रहे थे। नाराज दी को और खुद को राधा कृष्ण इमेजिन कर रहे होगे ना? नॉट फेयर मिस्टी, अब मेरे ड्रीम्स भी मेरे प्राइवेट नहीं रहे। देखा, चलो जल्दी, वरना भैया आंटी की जगह आपका भांडा फूट जाएगा। हाँ ठीक है, जाओ, आता हूँ। क्या है? मेरे थॉट्स तो पर्सनल रहने दो। हाँ ठीक है, चलो। अजीब फैमिली है यार, 1 मिनट के लिए पीछा नहीं छोड़ती। क्या सोचा था, कहाँ फंस गया। चलो आज का भी कोटा यहीं पे लेना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? सब लोग तो नीचे हैं। वो चलो चलो जल्दी जाओ, फंक्शन शुरू होने वाला है, जाओ। हाँ सॉरी नन्नू, पर सच का पता लगाने के लिए अगर मुझे जासूसी भी करनी पड़े तुम्हारी तो मैं करूंगी। पैसे दो, गिफ्ट लो। ये कैसी अजीब सी बातचीत हो रही है इन लोगों की। गिफ्ट देंगे पर पैसे लेके, इसका क्या मतलब है? ये क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ये और ये सफेद सफेद ये पाउडर क्या लगा है इसके फोन पे? हेलो, अबे कहाँ है तू? माल मंगवा के गायब हो जाता है, लेने क्यों नहीं आया? पैकेट रेडी है, आके ले जा। और हाँ, पैसे पूरे लेकर आना, दाम बढ़ गया है। अक्षरा बेटा, तो ऊपर छत पे है तो फूलों की डलियां लेती आना छत से। हाँ 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 माँ, हाँ ले आऊंगी मैं। अच्छा, तो इसलिए इसे बाहर जाना था। ये क्या चल रहा है? ये सब क्या कर रहा है ये लड़का? मुझे लगता है मुझे भी इसके साथ जाना पड़ेगा, तभी मैं सच्चाई का पता लगा पाऊंगी। प्यार के ये लम्हे हैं, हमने पल पल खोए हैं, जाने कब मिलेगी वो
शायद ही कोई ऐसी जगह होगी नैतिक जो मुझे आपकी याद ना दिलाए। क्यों तड़पा रहे हैं इतना? लौट आइए प्लीज, प्लीज वापस आ जाइए। आजा साजना, आजा साजना। अक्षरा, आस का एक दीपक है, मौन सी खड़ी है ला, पल पल जल रही है इंतजार में। हाँ तेरे ही आने से फिर सुबह होगी यहाँ, झूमेगा ये आंगन तेरे प्यार में। जादू भरी शाम फिर आएगी। बस भगवान जी, अब और इम्तिहान मत लीजिए। मैं और नैतिक जल्दी मिलेंगे और आप मिलाएंगे हमें। मैं और मेरे कान्हा साथ होंगे सदा के लिए। और आप भी सुन लीजिए नैतिक, अब जहाँ कहीं भी है हम बहुत जल्द साथ होंगे। मुंबई में तो बहुत ही होता है। हाँ, हर साल टीवी पे देखते हैं हम। हमारा क्यों नहीं होता? होता है पर बहुत कम। हाँ, मुझे याद है हम लोग गए थे ना एक बार, जब रश्मि बुआ और समीर अंकल भी थे। मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। हाँ तो ठीक है ना बाबा, यहाँ घर पर ही कर लो ना, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। घर पर कैसे? डिगू के टाइम पे किया तो था, याद है? जब घर पर ही पूरा सब कुछ किया तुम्हारी जिद पे। अब देख क्या रहे हो, प्लान बनाओ। वैसे आइडिया तो अच्छा है। वाह ताई जी, हाँ किया जा सकता है। अब सोचो सोचो। अक्षय सुन, वर्षा वो नन्नू अभी बाहर गया है, मैं उसके पीछे जाती हूँ। तू यहाँ घर पर संभाल, मैं वहाँ देखती हूँ। सुन सुन सुन, मैं भी तेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, तू भी आएगी तो घर वालों को शक हो जाएगा। तू यहाँ रह, मेरे बारे में पूछेंगे तो कहना काम से गई है, ठीक है? यस, आइडिया। क्या? बताओ ना दी। हाँ हाँ, क्या है बताओ तो सही। बोलना क्या आइडिया है? ओह नो, आया था पर भूल गई। तू भी ना। अच्छा, नहीं सच्ची में मेरे पास एक आइडिया है। आप लोग सब हॉल में चलो, मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। चलो। चल। वैसे मटकी तो आप ही फोड़ोगे ना BFF? आप कृष्णा जो हो। अब इतनी मुश्किल से मौका मिला है कृष्णा बनने का, ये तो नहीं छोड़ूंगा मैं। आप कृष्णा और दी राधा। यस, चल। नन्नू, नन्नू, हुआ? नन्नू, नन्नू, हे भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया? नन्नू! बच्चे भी ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अब देखो, इन लोगों को बाहर जाने से मना कर दिया तो घर में ही रास्ता निकाल लिया कुछ ना कुछ करने का। तो अच्छा ही है ना, हमारी नजरों के सामने भी रहेंगे और हम भी कान्हा की लीला देख लेंगे। हो गए तेरे 5 मिनट नायरा, अब बोल क्या प्लान है? अरे नक्श, इससे मत पूछो, बहुत खतरनाक प्लान होते हैं इससे। कहीं हमें घोड़ा बनाकर हमारे पीठ पे चढ़ के मटकी ना फोड़े। वेरी फन। नहीं, मैंने कुछ और सोचा। अच्छा, तो बताओ क्या सोचा? जल्दी बताओ दीदी, जल्दी। अब देखो, हम लोग गोविंदा की टोली की तरह पिरामिड बना के तो मटकी फोड़ सकते हैं नहीं, तो हम वैसे मटकी फोड़ेंगे जैसे कृष्णा जी फोड़ते थे।
वो तो कंकड़ पत्थर मारकर फोड़ते थे ना। यस, सही जवाब। तो ये रहे आपके कंकड़ और पत्थर, और आज हम सब बनेंगे कृष्णा। 3-3 पत्थर सबको दिए जाएंगे और बारी बारी से सबको ट्राई करना। जिसने सबसे पहले मटकी फोड़ी वो जीत गया। पर ये मटकी तो बहुत ऊंची है ना। तो एक काम करो, तुम चेयर पे चढ़ के तोड़ लो। अच्छा, सॉरी। बच्चों सुनो, एक राज की बात बताएं हम आपको। हाँ बताइए। देखो बेटा, कंकड़ जितना दूर से मारोगे उतना उसके तेजी से लगने के आसार बढ़ जाते हैं। मजा आएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दादाजी। एक एक मौका हमें भी देना। हाँ? पता नहीं अक्षरा नल्लू कहाँ है। अरे अक्षरा जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे आप? ठीक हूँ। बहुत दिन के बाद सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। मैं मिलती हूँ ना आपसे, अभी थोड़ा बिजी हूँ। नन्नू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नन्नू, नन्नू, ध्यान से बेटा। कम ऑन भाई। क्या भगवान जी, मैं तो कृष्णा भी बन चुका हूँ, मुझे तो ऐसे फेल मत कराओ। अब मेरी बारी, मैं जाऊँ। अगर किसी से भी नहीं फूटी तो हम डंडे से तोड़ देंगे। तो लाओ डंडा। वो अभी कार्तिक की चांस बाकी है। ओ हाँ, और नायरा दी का भी। हाँ चलो, आप दोनों 1 by 1 मारो। पहले BFF फिर दीदी। कम ऑन नायरा। कार्तिक, कम ऑन कार्तिक। कार्तिक। कहाँ चला गया ये लड़का? कहीं भी नहीं दिख रहा है। बुआ, आप इतनी परेशान क्यों है? नन्नू, कहाँ थे तुम? कहाँ भाग गए थे तुम? और ये रंग? अच्छा, ये रंग ना वो टोली वालों ने लगा दिया था। और आप किसको ढूंढ रही है? मुझे बताइए, मैं भी ढूंढूंगा। तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। कहाँ भाग रहे थे तुम? हाँ? मैं कहीं नहीं था, मैं तो वहीं पर था, मटकी फोड़ते हुए देख रहा था। और बल्कि मेरा ध्यान तो आपके ऊपर गया। आप कहाँ चली गई थी बताइए? आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आया। आपको पता है क्या? हाँ, देखो तुम। आप भी ना कितने फिक्र करती मेरे। चलिए आप बैठिए, चलिए हम लोग कुल्फी खाएंगे। यम्मी यम्मी। एक सेकंड, पहले तुम मेरी बात सुनो। नहीं कोई बात नहीं, आप बैठो, हम लोग यम्मी यम्मी कुल्फी खाएंगे, ठीक है? हाँ, मैं आता हूँ लेकर। इसे क्या हो गया? ये इतना अजीब से क्यों बिहेव कर रहा है? क्या करूं मैं? किससे पूछूं? ये लो, यम्मी यम्मी, बहुत यम्मी है। खाओ 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 खाओ। चलो मैं भी खाऊंगा। आज मजा आ जाएगा। बहुत यम्मी है। आपको पता है मम्मी घर पे बहुत यम्मी केक बनाती है। सच्ची बता, बहुत यम्मी है। वाह, तो यम्मी है। ये वर्षा भी फोन नहीं उठा रही है।
इस बच्चे को दौरे पड़ते क्या मैडम? इसे देखकर तो ऐसे लगता है बहुत बीमार है ये बच्चा। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग होता जा रहा है, नहीं? ये वाला शॉट आप जरूर सामने मारो। हाँ हाँ, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वाह, कृष्णा के साथ साथ राधा ने भी मटकी फोड़ दी। इस राधा के लिए कान्हा मटकी तो क्या कुछ भी फोड़ दे। मैं ही कृष्णा हूँ और मैं ही राधा। ये तो बस कोई साइडिंग ग्वाला है। चलो शुक्र है साइडी ग्वाला ही का, पर एक ग्वाला हीरो बन के रहेगा, मेरी हीरोइन। अक्षरा, बेटा कहाँ चले गए थे तुम दोनों? ऐसा भी क्या जरूरी काम था? अक्षरा बेटा, तू तो इतनी देर बाद आई, तेरे पीछे तो यहाँ सब कुछ हो गया। नहीं वो दादी, मैं पूजा का कुछ सामान रह गया था, वही लाने गई थी। अरे ये नन्नू क्यों चला गया? उसको भी मटकी फोड़ने का वीडियो दिखाते ना। वो सीधा ऊपर चला गया, थक गया है शायद बहुत। मामा, आपको पता है मटकी किसने फोड़ी? हम मैंने। आपको होना चाहिए था मामा उस टाइम पे, आपको गर्व होता अपनी बेटी पर। मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए जाना था, सॉरी। क्या हुआ अक्षरा? तू और नन्नू कहाँ चले गए थे? मैं पहले भी तुझसे बात करना चाहती थी, पर सब लोग थे इसलिए बात नहीं कर पाए। बहुत परेशान भी लग रही थी। हाँ वर्षा, परेशान हूँ। नन्नू बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, तो ठीक कह रही थी, उसे कुछ हो गया है। मैं बता नहीं सकती हूँ तुझे, मैं कितना घबरा गई थी उसकी हालत देखकर। मेरी जान निकल गई थी वर्षा। हमें घर वालों से बात करनी चाहिए, वो जरूर हमसे कुछ छुपा। नन्नू बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, तू ठीक कह रही थी, उसे कुछ हो गया है। मैं बता नहीं सकती हूँ तुझे, मैं कितना घबरा गई थी उसकी हालत देखकर। मेरी जान निकल गई थी वर्षा। हमें घर वालों से बात करनी चाहिए, वो जरूर हमसे कुछ छुपा। क्या बात है अक्षरा? ये तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हुआ? तुम दोनों इतने टेंस क्यों हो? और ये सीक्रेटली क्या बात कर रहे हो? इज एवरीथिंग ओके? हाँ वो एक्चुअली वो मेरा नैतिक से झगड़ा हो गया, मैं वही बता रही थी इसे। हे भगवान, कैसी है तू अक्षरा? क्यों झगड़ा किया तूने जमाईसा से? हाँ, एक तो वो वैसे इतनी दूर, घर बाहर सबसे दूर वहाँ बैठे हुए हैं, और तू उनसे झगड़ा कर रही है। वेरी रॉन्ग अक्षरा, तुझसे उम्मीद नहीं थी। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने आप लोगों को ये बात बताई। भूल गई थी ना कि ये मेरा जो मायका है ना, ये मेरा कम सगा है और नैतिक का ज्यादा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर तू कुछ गलत करेगी तो हम तुझे समझाएंगे नहीं क्या? बस 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 बस, आप लोग ना, मैं देख रही हूँ कब से छोटी छोटी बात पे बस शुरू हो जाते हैं लड़ना। सॉरी। चल ठीक है, अच्छा जाओ अब दोनों जाके पूजा की तैयारी करो, मैं और छोटी खाने का देख लेंगे। चल छोटी। थैंक गॉड अक्षरा, तूने बात संभाल ली। मैं तो डरी गई थी कहीं उन्होंने बात सुन ना ली। नहीं, आज त्योहार का दिन है, सब ठीक रहना चाहिए वर्षा। मैं सोच रही थी कि पीछे वाला गेट ना बंद कर देती हूँ, ताकि नन्नू कहीं बाहर जा ही ना सके। पर वो है कहाँ अभी? सो रहा है, वो भी बेहोशों की तरह। पता नहीं आजकल ऐसे कैसे सो जाता है, घंटों घंटों बस सोया ही रहता है। क्या जब पूजा हो जाएगी उसके बाद देखेंगे। थैंक यू अक्षरा। क्यों? तेरे जैसी दोस्त बहुत कम लोगों को मिलती है। तुझसे जब मदद मांगो, जब बुलाओ, तू हमेशा आ जाती है। अपनी टेंशन, अपना दुख सब छोड़ के।
मुझे क्या दुख है पागल। तू कुछ ना भी कहे, तू क्या हम समझते नहीं है? तू नैतिक जी को कितना मिस करती है, वो कितनी दूर है। मैं तो भगवान से आज यही प्रार्थना करूंगी कि बस तुम लोग जल्दी से जल्दी मिल जाओ। तो ठीक कह रही है वर्षा, अब लोगों के सामने नाटक करते करते थक गई हूँ मैं। पता नहीं कब आएंगे नैतिक। मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। वो साथ होते हैं ना तो कोई मुश्किल ही नहीं लगती। ऐसा लगता है कि सब हो सकता है, सब ठीक हो सकता है, पर ऐसा हो ही नहीं रहा है। कहने को तो लोग हमें राधा कृष्ण कहते हैं, पर सच कहूं ना मैं राधा हूं और ना ही रुक्मिणी, मीरा बन के रह गई हूं वर्षा। अब बस पल पल इसी इंतजार में है कि कब उसके कान्हा जी उसे दर्शन देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ऐसे ही हर साल मटकी फोड़ते रहो। वैसे गायू, कार्तिक इज अ नाइस बॉय, है ना? वेरी नाइस। आई जस्ट लव। गायू तुम बोलोगे ही नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? क्या? मैं समझी नहीं। बस बहुत हो गया, मुझसे छुपा है। बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट है। विवान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसी बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमने मैस्करेड पार्टी में मुझसे की थी। वो सब मेरे लिए थोड़ी था। आज जाके पता चला कि वो किसके लिए था। आई एम सॉरी विवान, तुम्हें मेरी वजह से इतना हर्ट हुआ। टोटली आई नो गाइया, बट एनीवेज मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन मेरे जो बेस्ट फ्रेंड उसको उसका प्यार जरूर मिलना चाहिए। सो प्रॉमिस मी कि तुम अपने दिल की बात उससे जल्द से जल्द कहोगे। Are you sure? मैं कह दूं? मुझे डर लग रहा है विवान, कहीं मना कर दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई क्यों मना करेगा? तुम इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो। कोई बहुत ही स्टूपिड और बहुत ही बदकिस्मत होगा जो मना करेगा तुमको। ओके देन, मैं चलता हूँ, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ। आरती अटेंड नहीं कर पाऊंगा। सॉरी। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मैंने जो कहा है ना, वो जल्द से जल्द उसे कह देना। कहीं वो भी तुम्हारी तरह किसी और को, यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा तो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो? रुको, पूजा के बाद चले जाओ बेटा। नहीं आंटी, मैं रुक तो जाता, लेकिन फ्लाइट है ना, देर हो रही है। खैर, आप सब लोगों के साथ फेस्टिवल मनाए, बहुत मजा है। सीरियसली थैंक यू। और जल्दी वापस आऊंगा। राधे कृष्ण। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? और इतना याद रखना कि तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहेगा। बस यही कमा सकते ना, ओके? चलता। बाय। कितनी खराब है ना सभी। खुद तो जब चले गए तैयार होने, और यहाँ मुझे काम दे दिया। जल्दी जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा, वरना डांट भी मुझे ही पड़े। ये सॉरी। क्या सॉरी? क्या सॉरी? ये क्या कर दिया? इतनी मेहनत से तैयार होकर आया था मैं। हाँ, बेचारे हीरोइन का मेकअप खराब हो गया ना। बेचारे विलन को देख के जलन हो रही थी ना, इसलिए जानबूझ के मेरी सौंदर्य नष्ट कर दिया। कितने सड़ू हो ना तुम, बात बात पे रोने लगते हो। ये अच्छा है, चिढ़ भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, तो ये तो हो गई ना, हम जय वीरू जन। अच्छा, नहीं खेलना है तुम्हारे साथ, मैं कोई जय नहीं बनूंगा। जाओ। तो ठीक है, तुम वीरू बन जाओ, मैं जय बन जाती, लेकिन फिर याद अच्छा रखना पहले कि... ये क्लीन कर दो, थोड़ा ऊपर।
बदतमीज इंसान, मीना कीड़े मकोड़े गधे घोड़े कहीं के। बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम खुद को? समझता नहीं हूँ और तुमसे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट। मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। विलन के चेहरे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, डरावने, खूंखार। आखिर तुम पर मेरा और मुझ पर तुम्हारा रंग चढ़ ही गया। नानी, इतना माखन क्यों? क्योंकि हमारे कान्हा जी खाएंगे और मेरा चिकू भी खाएगा। आंटी, ना आंटी। करिश्मा बेटा, कभी खा कर देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे याद है जब चिकू छोटा था, ये तब की बात है जब गायत्री बहन थी, तो बस जन्माष्टमी के दिन कुछ खा ही नहीं रहा था, रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। सब परेशान, क्या करें क्या करें। पता है, बाद में उसने मक्खन खाया और चुप हो गया। एक बात तो है, शुरू से हमारे घर में हर त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है ना? हाँ, अक्षरा और जमाईसा भी राधा कृष्ण बनते थे, बहुत सुंदर लगते थे दोनों। और हाँ, भैया भाभी राम सीता भी तो बनते थे। बाल गोपाल ने खुद अपने हाथों से दोनों की जोड़ी बनाई है और हमेशा उन पर अपना आशीर्वाद रखा है। आज देखो ना, इतने सालों बाद हमारे घर में इतनी धूमधाम से कोई त्योहार मनाया जा रहा है। बस नमन की और जमाईसा की कमी है। अगर आज जमाईसा यहाँ होते ना, तो पक्का अक्षरा उन्हीं के साथ प्रोग्राम करती। मैं भी अपनी कान्हा की राधा बनती अगर मेरी शादी हो गई होती तो। किसके साथ? के साथ? अब नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि मैं भी राधा बनती अगर मेरी शादी हो गई होती। अब बिल्कुल वैसे जैसे मामी बनती है। गायू, अभी तो तुमने शादी से मना कर दिया और आज अचानक शादी के सपने देख रही हो। ये तुमने इरादा तो नहीं बदल दिया? यहाँ गायू कोई है तुम्हारे दिल में जिसके बारे में हमें पता नहीं है? Is it that? नहीं मामी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, मैं तुझसे बात करी थी, अपनी छानबीन शुरू कर दी। मैं ही रखती आंटी। कार्तिक के साथ राधा बनने का सपना देख रही हूँ और कार्तिक का पता ही नहीं है। गायू, गायू बेटा, जरा रसोई में चल मेरे साथ, आजा। नन्नू कहाँ है? जब देखा था तब तो यहीं सो रहा था। हे भगवान, कहीं को कोई गड़बड़ तो? क्या करूं, किससे पूछूं? अक्षरा भी नीचे काम कर रही होगी, किसी से पूछा तो टेंशन हो जाएगी। मैं खुद ही खुद देखती हूँ। बोला ना यार, देता हूँ पैसे, थोड़ा टाइम तो रुक। पहले ही बहुत टाइम दे दिया है तुझे, अब और नहीं मिलेगा। जल्दी से पैसा नहीं दिया तो हम तेरे घर पर आ जाएंगे, समझे? भाइयों, धमकी किसको दे रहे हो? मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। मैंने कहा ना थोड़ा टाइम दो, मैं पैसे दे दूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है? मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं घर से निकलूंगा, सबसे पहले आपको पैसे दे दूंगा। यस, एक पास में। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नन्नू, किसका फोन था? किससे बात कर रहे थे? अब मैं किसी से भी बात करूं? आपको क्या, आप हर बार मेरी जासूसी क्यों करते हो? मैंने मना किया है ना मेरी बातों पे इंटरफेयर करने के लिए।
मैं दादी को बता दूंगा। नन्नू मेरी बात अब क्या हुआ बड़ी दादी, आप कुछ ढूंढ रहे हो? अरे हाँ, तुझे ही तो कहा था ना मैंने, वो पूजा की सामग्री लाने के लिए गुरुजी के आश्रम वाली लाई है ना बेटा। नायरा क्या हुआ, भूल गई है क्या? मैंने तुझे कहा था बेटा भूलना नहीं, वो जरूरी सामग्री है। नहीं बड़ी दादी, मैं कब भूली हूँ, लाई हो ना। वो यहाँ पे रखना भूल गई, मैंने ऊपर रखी है। आप जाइए, बाकी सब काम देखिए, मैं सामग्री ले आती हूँ, आप जाइए। मर गए, कैसे निकल गया मेरे दिमाग से, भगवान। सॉरी बड़ी दादी, आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन अभी सच भी तो नहीं बोल सकती थी, वरना आप टेंशन में आ जाते। पर अब क्या करूं, सब काम में बिजी होंगे, किसी को बोल भी नहीं सकती। एक काम करती, खुद ही जाके ले आती हूँ। पूजा शुरू होने में वैसे भी टाइम, तब तक वापस आ जाऊंगी। वाओ, व्हाट अ चांस, यस। मुझे उस डीलर को कुछ भी करके पैसे देने ही होंगे, वरना वो मुझे माल नहीं देगा। नहीं है यहाँ पर यार। हे भगवान, ये अलमारी कैसे खुली रह गई? ओहो, सब खुला रह गया। पता नहीं क्या हो गया आजकल मुझे। एक काम शुरू करती हूँ, फिर उसे वही छोड़कर दूसरा करने में लग जाती हूँ। बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। हे भगवान। अरे यार, ये लॉक हो गया। बड़ी दादी भी ना, कैसे लाऊंगा पैसा यार, समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, क्या करूं? एक आइडिया है। कार से गई तो झांकियों का जाम मिलेगा और लेट हो जाऊंगी। कार्तिक की बाइक से ही जाती हूँ, जल्दी जल्दी तो पहुंच जाऊंगी। बाइक के साथ बाइकर फ्री। मुझे बाइकर नहीं चाहिए, मैं बाइक चलाना जानती हूँ। जानती तो तुम बहुत कुछ हो, लेकिन जानबूझकर समझती नहीं। कुछ नहीं। नहीं नहीं, बोलो बोलो, हिम्मत है तो करो क्लैरिफाई। तो ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम चोरनी, शेरनी से चोरनी बन गई, इससे तो मोरनी बन जाती। पता है, मैंने ना कहीं पे पढ़ा था, एक कंपटीशन है नॉन स्टॉप नॉनसेंस चैलेंज। अच्छा, तुम तो बिना पार्टिसिपेट किए फर्स्ट आ जाओगे। वाह, थैंक यू सो मच। पता है, मैंने भी कहीं पढ़ा था एक और कंपटीशन, सड़ू नंबर 1, दोनों मिला के सड़ू चोर नंबर 1। वाह, और तुम बाइक चोर। वाह, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सड़े हुए जोक मारते हो। एनीवेज, मेरे पास तुम्हारी बकवास होने के लिए टाइम नहीं है, मुझे जाना है, इसलिए मुझे रोको मत, जाने दो। हाँ तो ठीक है, मैंने कब रोका है तुम्हें? तुम जाओ, मैं पीछे बैठ के अपनी बकवास करता रहता हूँ। कार्तिक तुम उतरो। सॉरी कन्या, लेकिन वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। त्योहार का टाइम है, भीड़ भाड़ है, तुम्हें ऐसे अकेले तो जाने नहीं दूंगा मैं। तुम्हारे साथ मैं भी चलूं। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, इसलिए प्लीज उतरो, मुझे जल्दी से जाके भी वापस आना है, उतरो। तुम्हें सुपर वुमन बनने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा, ना इस बाइक। हद है, कैसे इंसान हो तुम? मतलब लोगों से ज्यादा बाइक से प्यार करते हो। यार तो मैं लोगों से ही ज्यादा करती हूँ, बस बाइक से कहने में डर नहीं लगता। अब चलो अपनी हीरोइन गिरी छोड़ो और जिस काम के लिए निकले हो वो करते हैं, वरना रह जाएगा। कार्तिक पहले तुम उतरो। तो बहुत हो गया। पैदल जाओ, बाइक पे जाने नहीं दूंगा। ओके फाइन, चलो बैठो। अब इसे देख क्या रहे हो? चलो, चाबी।
बैठो। तुम्हें आती तो है ना? देखो मैं अच्छे घराने से होके ये सारी हरकतें प्लीज मत करो। Shut up! नायरा कहाँ गई? अरे सॉरी भैया, सॉरी। मिष्टू ये क्या किया आपने? ध्यान से चला करो ना। मैं भाग के आ रही थी इसलिए देखा नहीं। सॉरी प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं। आप ये बताओ आपने नायरा को देखा कहीं? कब से दिख नहीं रही? हाँ, देखा था ना थोड़ी देर पहले। वो रेडी होने जा रही थी अपने रूम में। आप भी हो जाओ ना, वरना वो देखेंगे और कहेंगे कि डेकोरेशन भी मैंने ही कर ली और रेडी भी सबसे पहले मैं हो गई। अच्छा। और कार्तिक वो कहाँ है? मुझे ऑफिस का कुछ काम था उससे। हाँ, वो अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं और उन्होंने कहा है कि पूजा से पहले आ जाएंगे। भाइयों, क्या सोच रहे हो? जल्दी जाओ वरना दांत टूट जाएगा। हाँ। ओफ, कितना डिफिकल्ट होता है ना लव करे कोई और लव स्टोरी संभाले कोई। अच्छा सुनो को, तुमने कार्तिक को कहीं देखा? सॉरी गाई थी। थैंक गॉड बच गया। थैंक यू सो मच गॉड। गॉड टू सी ग्रेट। भगवान को इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? और मैं तो क्या करता? जिंदा बचाओ बहुत बड़ी बात है। कोई शक था? ऑफ कोर्स था। जिस तरीके से तुम बाइक चला रही थी ना, ऐसा लग रहा था कोई पायलट रिटायर हुआ हो। अरे वन पीस में लौट गया हूँ। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत ज्यादा नहीं बोलते तुम? एनीवेज, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। अभी जो काम करना है वो ज्यादा जरूरी है, पहले वो कर लेती हूँ। ठीक है, आराम से निपटना। सारी जिंदगी पड़ी है निपटने के लिए। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? शायद इसलिए क्योंकि सब लोग यहाँ पे नहीं वहाँ है, तुम्हारे नानी के घर पे। यहाँ कौन दरवाजा खोलेगा? बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम खुद को। वो तो मैं हुई, लेकिन तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करोगी ये नहीं सोचा था। चाबी लाना भूल गई ना? सीधे सीधे बोल दो चाबी लाना भूल गई। जबरदस्ती। चलो। दरवाजा अंदर से लॉक और अंदर से लॉक किया हुआ दरवाजा अंदर से ही खुले और चिट्टी अंकल हैं अंदर। ओ, तो ऐसा कहो ना, मुझे क्या पता था। पर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? सब ठीक तो होगा ना? सो रहे होंगे बेचारे। लैंडलाइन पे कॉल करता हूँ मैं। अयो नायरा बेबी, आप क्या हुआ चिट्टी अंकल? आप हमें देख के ऐसे घबरा क्यों गए?